सितंबर 2026। आज की वीडियो में बात करेंगे सितंबर के राशिफल के बारे में कि सितंबर 2026 मेष से मीन राशि के लिए यानी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फॉरेन ट्रैवल, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, प्रॉपर्टीज के क्या क्या ओवरऑल इस महीने योग बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव होती हुई दिखाई देंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या फैसले आप इस महीने लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस महीने कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और कौन कौन से वार त्योहार इस महीने आने वाले हैं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें। तो इस महीने बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र यानी 2 सितंबर 2026 को शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा होता हुआ कुछ राशियों को दिखाई देगा, जिसके बारे में हम वीडियोस में बात करेंगे। साथ ही 4 सितंबर 2026 बहुत ही शुभ दिन, कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन होने वाला है। तो इस दिन क्या क्या खास उपाय करने चाहिए वो भी मैं आपको और वीडियोस में बताता रहूँगा। उससे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होंगी। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या पूजा पाठ आप कर सकते हैं, क्या विधि आप फॉलो कर सकते हैं पूजा करने की, जिससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। साथ ही 7 तारीख को बुध अपनी कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। बुध जो कि व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है, बिजनेस के कारक हैं। तो बुध जब उच्च के होंगे तो नॉर्मल सी चीज़ है, व्यापारियों को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कई व्यापारी कई बिजनेसों में पैसा लगाते हुए दिखाई देंगे और उससे अच्छा फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। बुद्धि सही तरीके से काम करना और सही डिसीजन लेते हुए लोग इस महीने इस टाइम पे जरूर दिखाई देंगे। साथ ही 14 सितंबर 2026 को एक और बहुत ही शुभ दिन, गणेश चतुर्थी का बहुत ही शुभ दिन होने वाला है। तो इस दिन भी कैसे पूजा पाठ करें, गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें गणेश चतुर्थी वाले दिनों। साथ ही क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी के विघ्नहर्ता हर लें, उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में नहीं, सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। 17 सितंबर 2026 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध सूर्य की युति होगी, बुध आदित्य योग भी बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे भी काफ़ी फायदा होता हुआ लोगों को दिखाई देने वाला है, जो हम वीडियोस में बात करते रहेंगे। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल कर्क राशि में गोचर करना यानी मंगल नीच के हो जाएंगे और इस टाइम पे मंगल नीच का होने की वजह से आपको प्रॉपर्टी में बहुत से लोगों की चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। बहुत से लोग प्रॉपर्टी चेंज करते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी में नुकसान भी झेलते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद प्लीज़ मैं कहूँगा आप ना लें, उससे पहले ले सकते हैं फिर भी, लेकिन 18 तारीख से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई चेंज करने से पहले लाख बार जरूर सोचें, क्योंकि मंगल नीच के होंगे तो प्रॉपर्टी में कई लोगों को इस टाइम पे अच्छा नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रॉपर्टी में फायदा इस टाइम पे कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही 26 सितंबर 2026 को बुध फिर से अपनी राशि बदल लेंगे, तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और बुध जो उच्च के थे वो फिर नॉर्मल अपनी चाल कर चलते हुए तुला राशि से गोचर करेंगे। और वहीं 26 सितंबर 2026 को ही पहला श्राद्ध है, श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर 2026 को पड़ेगा। तो श्राद्ध पक्ष में कैसे पितृदोष से राहत पा सकते हैं, पितरों के लिए क्या क्या पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। करंटली गुरु जो है वो कर्क राशि से ही गोचर करेंगे और शनि भी मीन राशि से ही गोचर करेंगे इस टाइम पे। और साथ ही जो राहु है वो कुंभ राशि से गोचर करेंगे और केतु अपना सिंह राशि से गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रह तो इसी राशियों से अपना पिछले लास्ट मंथ से ही, कुछ महीनों से ही गोचर करते हुए दिखाई देंगे, तो इनके में कोई मेजर चेंजेस आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अब हम डिटेलिंग में जानेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। अपनी चंद्र राशि जाने और उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रेडिक्शन को फॉलो करें, तब भी प्रेडिक्शन आप पे सही बैठेगी, सभी आप चीज़ों से अलर्ट भी हो पाओगे और सभी आपको चीज़ों का फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो अपनी मून साइन चंद्र राशि को ही प्लीज फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है।
मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो सितंबर में आपके राशि स्वामी यानी मंगल नीच के हो रहे हैं 18 सितंबर 2026 को, जिसकी वजह से लो एनर्जी की शिकायत, काम करने का मन ना करना, हर काम में डिले फील होना, फेस करना, या फिर बहुत लेजीनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको फील होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे कोई पहले जो सिचुएशन थी कि रेडी टू एक्शन रहते थे, एकदम से किसी भी चीज़ पे एक्शन ले लेना, वो शिकायत अब आपकी बढ़ेगी कि एक्शन ही नहीं ले पा रहा, सोचता पूरा दिन रहता हूँ लेकिन कोई काम कर नहीं पा रहा। ये शिकायत आपको ज़रूर फील होती हुई दिखाई देगी। इम्प्लीमेंटेशन की कमी आएगी, आइडिया है, सोचे जा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा उसके ऊपर। ये प्रॉब्लम मेष राशि वालों की इस महीने बढ़ने वाली है, और स्पेशली ये 18 तारीख के बाद से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो पैसा आता हुआ दिखाई देगा, ठीक ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा लोगे, या बहुत पैसा कम भी नहीं होगा। इस महीने जितना खर्चा होगा, जितना खर्चा चाहिए होगा, उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। कोई खर्चा भी आएगा अचानक तो साथ के साथ पैसों का इंतजाम इस महीने ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, ये ज़रूर मैं कहूँगा। साथ ही इस महीने ये भी चीज़ है कि रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम मैं अभी भी कहूँगा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपका गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, अनबन, लड़ाई झगड़ा, पार्टनर की हेल्थ खराब हो जाना, या थोड़ा सा दवाइयों पे भी पैसा इस महीने खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, पार्टनर की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से। इस महीने ये ज़रूर है कि ऐसा बार बार आपको फील होगा कि पैसा है भी तो उसका सुख नहीं है, उसका सुख नहीं ले पा रहा, मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मन बहुत ज़्यादा उदास है या भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें जैसी सोची थी वैसी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बिजनेस में बार बार बुद्धि ऐसा काम करेगी कि कई जगह पे आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, जैसे मैंने कहा भी कि जितना खर्चा होगा तो उसका इंतजाम कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके पास होता रहेगा। कर्जा लेने के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कर्जा देने के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। कर्जा लेन देन से बचे, यानी उधार पैसा ना दें ना पैसा लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने मेष राशि वालों को स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना। चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी मत खरीदो, बेचनी है, सेल करनी है तब भी मत सेल करो। रीज़न, प्रॉपर्टी सेल बहुत कम वैल्यू पे होगी, खरीदने जाओगे बहुत महंगी मिलेगी, ये शिकायत आपकी इस महीने रहेगी। या प्रॉपर्टी में कहीं पैसा नुकसान करते हुए दिखाई दे सकते हैं पैसों का, यानी गलत प्रॉपर्टी खरीद लेना। प्रॉपर्टी खरीद ली, बाद में पछतावा हुआ कि गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ेगी। और साथ ही ये भी कहूँगा, इस महीने प्रॉपर्टी पैसा खर्च कराती हुई दिखाई देगी। अचानक से कोई रेनोवेशन आ जाना, या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई प्रॉपर्टी में, उसको लेके पैसा खर्च हो गया, तो कोई ना कहीं खर्चा प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगले महीने का या थोड़े टाइम का वेट करें, फिर आपके लिए सिचुएशन और बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है। इस महीने ये जरूर कहूँगा कि फैमिली से भी थोड़े से विचार ना मिलने की शिकायत रहेगी। फैमिली से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, अनबन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको फील होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए सितंबर 2026। वृष राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो वृष राशि के लिए सितंबर 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही 2 सितंबर 2026 को ही शुक्र तुला राशि में, यानी अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा वृष राशि वालों को होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले जिंदगी में ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, बरकत आती हुई दिखाई देगी, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा इस महीने। और साथ ही वृष राशि वालों का रिलेशनशिप भी पहले से अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, लव लाइफ भी पहले से अच्छी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही फाइनेंशियली ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं तो सेल बहुत अच्छी होने वाली है, बिजनेस में काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अपनी बुद्धि विवेक से नए डिसीजंस लेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कहीं पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं, जिससे अच्छा फायदा होने वाला है इस महीने आपको। ये भी जरूर कहूँगा कि पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी इस महीने अचानक से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। सपोज आपने कोई माल डाल रखा था, कोई स्टॉक भरा हुआ था जो बिक नहीं रहा था, जिसकी सेल अच्छी नहीं हो रही थी, तो इस महीने वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न, काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ उसमें दिखाई देने वाला है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, इच्छा पूर्ति होना। इस टाइम पे कोई भी पुरानी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते थे, किसी चीज़ से आप चाहते थे, कहीं कोई इच्छा पूरी करना चाहते थे, कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे, तो इस महीने अचानक से वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी और आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है।
ये चीज़ ज़रूर कहूँगा 18 तारीख से जो एक वीक का टाइम है, यानी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 18 तारीख से ऑलमोस्ट हो गया अपना 20-22 तारीख तक का जो टाइम रहेगा, उसमें थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको ज़रूर परेशान कर सकता है। पेट की गर्मी, कोई गर्म चीज़ से नुकसान हो जाना, या फिर आपको गर्मी की शिकायत, पेट की गर्मी की शिकायत इस महीने थोड़े से बढ़ सकती है। गर्म कुछ ऐसा चीज़ जो मसाले कुछ गर्म खा लेंगे जिसकी वजह से थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, या फिर फीवर, वायरल होना, जो बुखार वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा है 18 तारीख से 22 तारीख के बीच थोड़ी सी परेशानी रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी में भी रेनोवेशन कराते हुए दिखाई देंगे, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग करा लेना, इन सब चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ों में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और वृष राशि वाले इस टाइम पे कॉस्मेटिक, मेकअप या फिर अपना ज्वेलरी से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड भी पैसा लगा सकते हैं काम में, और उससे अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई ने दे सकता है। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा ये महीना रहने वाला है। पुराने कर्जे भी उतारते हुए दिखाई दोगे। कोई कर्जा चल रहा था जिसमें फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो उसमें भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ आपको इस महीने दिखाई ज़रूर दे सकता है। साथ ही पढ़ाई अगर करते हैं तो पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आना, अच्छा मार्क्स आना, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो उसमें विजय मिलती हुई दिखाई देगी। कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे तो उसमें कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे सकती हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान आपको इस महीने मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। भाग्य का साथ, बड़े बुजुर्गों का साथ आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ 18 से 22 तारीख के बीच जरूर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। उल्टा सीधा खा लेंगे जिसकी वजह से गर्मी की शिकायत, पेट की गर्मी या वायरल फीवर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए सितंबर 2026। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के लिए बिजनेस के लिए महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 7 सितंबर को ही बुध कन्या राशि में यानी उच्च के हो जाएंगे, और जिससे आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि वाले बिजनेस माइंडेड होते हुए इस महीने दिखाई देंगे। बिजनेस माइंड या फिर अपने बुद्धि विवेक से बिजनेस में अच्छा फायदा करा सकते हैं। कोई ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे सडन आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे एक चीज़ ज़रूर है, मैं मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि इस टाइम पे मिथुन राशि वाले ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के चलें। ये ज़रूर मैं अलर्ट करूँगा आपको कि कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, कोई लोन ले लेते हैं, कोई कर्जा लेके बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, तो ऐसा ज़रूर मिथुन राशि वाले सोच सकते हैं कि कहीं से पैसा उठा के बिजनेस में लगाना, कहीं से उधार लेना। तो वो चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ओवर रिस्की ना सिचुएशन बनाएं आप अपने लिए, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत सोच समझ के आप पैसा इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट पैसा, लेकिन सोच समझ के करें, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। बुद्धि विवेक से अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में और भी ग्रहों के ट्रांजिट होते हैं। साथ ही आज की दशा, सिर्फ आज के ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग आप कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ना लें, क्योंकि आगे ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं, तो उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंस भी हो सकती हैं। तो सोच समझ के पैसा लगाएं, कहीं पे भी लगा रहे हैं। और बहुत बड़ी अमाउंट का कोई लोन लेने से बचें या कर्जा लेने से बचें। मैं ये भी चीज़ कहूँगा, बहुत बड़ा बिजनेस करने के चक्कर में बहुत बड़ा कर्जा ना ले लें, मैं ज़रूर अलर्ट करूँगा। यहाँ पे इस महीने रिलेशनशिप पॉइंट से, लव लाइफ के पॉइंट से ज़रूर मिथुन राशि के लिए महीना अच्छा रहेगा। कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, या फिर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम हो सकती है। यहाँ सिर्फ मैं रिलेशनशिप, लव लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रहा। मैरिड लाइफ में अभी भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस टाइम पे कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ या उनके करियर को लेके भी आप परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं मिथुन राशि वाले। इस टाइम पे मिथुन राशि वालों के लिए ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपर्टी में आप भी पैसा इन्वेस्ट करने से बचें, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करने से बचें। बिजनेस, अगर दुकान खरीदनी है, दुकान शॉप खोलनी है नई, तो सोच समझ के करें। क्या जिस जगह आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, किस दुकान को खरीदने की सोच रहे हैं, कहीं दुकान में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो क्या वो सच में उतनी वर्थ रखता है कि आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस दुकान खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, या दुकान में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये डिसीज़न लेने से पहले प्लीज़ सोच समझ के लें। वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छे से चेक करें, वहाँ की वो आसपास से सलाह ले लें, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर ले लें किसी से, नहीं तो आपका पैसा ख़राब हो सकता है। इस महीने ये ज़रूर है कि थोड़ा सा शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है, शत्रुओं से कुछ राहत मिलती हुई ज़रूर आपको दिखाई दे सकती है। पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नॉलेज बहुत ही अच्छी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी के बहुत अच्छे इस टाइम पे मिलते हुए दिखाई देंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, उसमें अच्छे नंबर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है।
हालांकि ये भी है कि भाग्य का साथ सही कई जगह पे बचाता हुआ दिखाई देगा। ओवर रेडी टू एक्शन रहेंगे कई जगह पे, तो वो जरूर अलर्ट रहना है। बहुत जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेने, कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो गया, तो सोच समझ के डिसीजन लें। थोड़ा सा एक ब्रेक लें, सोचें उस चीज़ के बारे में, फिर लें डिसीजन, और किसी की सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और परेशान जो आपको इस महीने कर सकती है, इस महीने लेबर बहुत परेशान करेगी। बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन लेबर का परेशान करना, लेबर अच्छी नहीं मिल रही, टीम अच्छी नहीं मिल रही, लोग अच्छे नहीं मिल रहे जो आपके साथ जुड़ रहे हैं या जो आपके अंडर काम करते हैं, तो वो शिकायत ज़रूर इस महीने परेशान आपको थोड़ा सा कर सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए सितंबर 2026। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो कर्क राशि के लिए महीना थोड़ा सा उलझा हुआ रह सकता है, थोड़ा मैस क्रिएट हो सकता है ज़िंदगी में। इस टाइम पे इस महीने में बार बार बिजनेस पर्सनल लाइफ दोनों ही आपको बेकार की चीज़ों में फंसते हुए उनकी वजह से दिखाई दोगे। सबसे पहले तो ये चीज़ कहूँगा कि प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस, प्रॉपर्टी सेल परचेज करना, प्रॉपर्टी शिफ्ट करना, उससे रिलेटेड परेशानी इस महीने कर्क राशि वालों की बढ़ती हुई दिखाई देगी। अचानक से सोच लेंगे दुकान बदल लेता हूँ, फैक्ट्री बदल लेता हूँ या प्रॉपर्टी बदल लेता हूँ, तो उसको लेके थोड़ा सा उलझ जाएंगे। नई प्रॉपर्टी में जाने में डरेंगे, नई प्रॉपर्टी फाइनलाइज ना होना, या जितना बजट है उतनी प्रॉपर्टी ना मिलना उतने की, या कोई ना कोई ऐसी उलझन आपको इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देगी। साथ ही इमोशनली भी ये महीना ज़्यादा अच्छा रहता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दोगे। कई बार क्या होता है बिजनेस में या फिर अपना करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन हम अपनों पे निकालने की सोच लेते हैं, यानी अपना रिलेशनशिप जहाँ है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, अपने पार्टनर को, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन उसकी वजह से करने लग जाते हैं, और वो चीज़ें लड़ाई झगड़े में बढ़ती हुई दिखाई दे जाती है। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर आप अपना रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ को देखते हो तो प्लीज़ गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा इस महीने कम करो। बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता हुआ दिखाई दे जाएगा। साथ ही आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन ना लें। कई बार प्रॉपर्टी अच्छी हमें इतनी लग जाती है कि हम बहुत ज़्यादा फालतू पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको नुकसान करेगी। कई बार इतनी वर्थ ही नहीं होती जितना आप पैसा खर्च कर सकते हो। सस्ती चीज़ महंगी खरीद लेना, वो सिचुएशन बन सकती है। आप पैसा खराब करते हुए दिखाई दोगे बेवजह की चीज़ों में। प्रॉपर्टी में स्पेशली यहाँ पे मैं कहूँगा तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। कोई पैसों का ब्लॉकेज भी हो सकती है। किसी को पैसा प्लीज़ इस महीने पैसा ना दें। अगर पैसा दे रहे हैं तो ये सोच के दें कि पैसा गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि पैसा रिकवर होगा या जो आप पेमेंट कर रही हैं उसके बदले आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इस महीने के लिए चीज़ पोस्टपोन कर दें। इस महीने किसी को भी पैसा उधार नहीं देना, किसी को भी ब्याज पे पैसा नहीं देना, या किसी की भी कहीं पे भी पैसा कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाएं। कहीं ना कहीं आपका पैसा खराब लॉक होता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि इस महीने पैसों की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस ठीक चलता हुआ दिखाई देगा, कोई ख़राब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। जितना खर्चा उतना पैसा आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा कमाई भी नहीं करोगे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत पैसा जोड़ लोगे इस बारी, तो इस महीने में ऐसा नहीं कहने वाला। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना खर्चा हुआ उतना पैसा आपके पास ज़रूर आ जाएगा और खर्चा चलता रहेगा। सेविंग ज़्यादा होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ट्रैवलिंग के काफ़ी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भागा दौड़ी काफ़ी बढ़ती हुई इस महीने दिखाई देगी, और बेवजह का ट्रैवल भी आपको बार बार करना पड़ सकता है। अपने शहर से दूसरे शहर बार बार जाना पड़ सकता है, या आउट ऑफ इंडिया भी आपको जाना पड़ सकता है, यानी अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हुए दिखाई दे सकते हो, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए सितंबर 2026। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो सिंह राशि के लिए बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, करियर के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस महीने बेसिकली कोई भी काम आप करते हैं जिससे पैसा आता है आपके पास, तो उस काम में लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है, पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुद्धि पहले से बेटर तरीके से काम करेगी, यानी पहले से अच्छे डिसीजन इस महीने लेते हुए दिखाई दोगे। सडन डिसीजन लोगे जिससे अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे ये भी कह सकते हैं कि पुराने कुछ डिसीजन से लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, पुराने बिजनेस से आपको इस टाइम पे अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सेल अच्छी होगी अगर आप बिजनेस करते हैं, और जॉब करते हैं तो जॉब में ये ज़रूर है कि या तो मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, या प्रमोशन मिल सकता है, या फिर
सैलरी बढ़ जाना, या फिर आपको ज़रूर ये चीज़ ज़रूर है, लोग अप्रिशिएट करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। मान सम्मान आपका ज़रूर बढ़ता हुआ इस महीने दिखाई देगा। इस महीने ये ज़रूर है कि अभी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा सेटल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। पार्टनर से थोड़ी अनबन अभी भी कहूँगा रह सकती है। रिलेशनशिप में कुछ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रह सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें बेटर भी हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कहूँगा जैसे पहले चल रहा था। तो कुछ चीज़ों का रिलीफ ज़रूर रिलेशनशिप या लव लाइफ, मैरिड लाइफ में आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। व्यापार अच्छा होगा तो पैसा भी अच्छा आएगा। पैसा अच्छा आएगा तो सेविंग अच्छी करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही गोल्ड सिल्वर में भी पैसा लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं सिंह राशि वाले। कहीं गोल्ड सिल्वर में काफ़ी टाइम से पैसा लगाने की सोच रहे थे तो ये महीना एक अच्छा महीना रहने वाला है। घर में मंगल कार्य, शुभ कार्य होते हुए दिखाई देंगे। गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर होना, फंक्शंस होना, ऐसी चीज़ों पे भी पैसा काफ़ी खर्च करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको खुशी भी देता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करना और धार्मिक यात्राएं अचानक से योग बनते हुए उसके दिखाई देंगे। धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे सकते हो, जिस पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। लाभ, पुरानी इच्छा पूरी हो जाना। इस महीने काफ़ी टाइम से कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। और कुछ दोस्त आपके अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, या फिर पुराने दोस्त ज़िंदगी में फिर से आ सकते हैं। कोई दोस्त आपसे ज़िंदगी में जुड़ता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली भी, हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अनबन रहेगी, लेकिन पहले से चीज़ें ज़रूर कुछ हद तक ठीक होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। सेविंग के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। कोई लोन कर्जे में फंसे हुए थे तो उससे कुछ हद तक बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हो। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए थे तो आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए सितंबर 2026। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो कन्या राशि के लिए सितंबर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी आप ही की राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। बुध जब कन्या राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे आपको। ये महीना इच्छा पूर्तियों का है। सारी पुरानी इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी इस महीने पूरी करते हुए दिखाई दोगे। मान सम्मान जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था वो मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने ये भी कह सकते हैं कि नया रिलेशन की शुरुआत हो जाना, लव लाइफ की शुरुआत हो जाना, या शादी विवाह के योग बनते हुए अचानक से इस महीने दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत से कन्या राशि वालों की इस महीने शादी होती हुई दिखाई दे सकती है, या एटलीस्ट फिक्स ज़रूर होती हुई दिखाई दे सकती है। पार्टनर आपको ज़रूर ज़िंदगी, लाइफ पार्टनर ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियली भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छा पैसा इस महीने आप देखेंगे आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा पैसा खर्च भी करते हुए दिखाई देंगे। ये भी ज़रूर कहूँगा घर में मंगल कार्य, शुभ कार्य भी होते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये महीना मतलब हम कह सकते हैं कि आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लगेगा कि हाँ, कुछ लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, कुछ ज़िंदगी में आपने भी अचीव करा है, या आपको भी ज़िंदगी में कुछ सुकून या कुछ चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई दिया। तो वो चीज़ ज़रूर आपको फील होगी। पैसा अच्छा आएगा, सेविंग अच्छी करते हुए दिखाई दोगे। गोल्ड सिल्वर में पैसा खर्च करते हुए और पैसा इन्वेस्ट करते हुए भी ज़रूर दिखाई दोगे। अपनी लाइफ को बेटर करना, इस टाइम पे मंगल कार्य के भी योग बने, यानी घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी हो सकता है शॉपिंग के तैयारियों में पैसा खर्च करो, अपने लिए पैसा खर्च करो, अपने आप को और बेटर करने के लिए पैसा खर्च करो। तो उन सब चीज़ों पे भी पैसा खर्च होता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो इस महीने इच्छा पूर्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। लाभ होता हुआ अच्छा दिखाई देगा। बिजनेस, व्यापार, बुद्धि, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम करेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कोई गोल आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे। आपकी ज़िंदगी का कोई गोल था जो आपको अभी तक आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो वो गोल भी इस टाइम पे अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर आप की कन्या राशि और आप पढ़ रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो उसमें विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि कन्या राशि वाले पिछले 3-4 साल से जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो स्ट्रगल खत्म होगा। इस टाइम से ख़त्म हो रहा है, और इस टाइम से इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हम इस महीने को कह सकते हैं आपके लिए होने वाला है, और जो कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस, ग्रोथ और तरक्की देता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल तरीके से फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप पॉइंट से भी, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर है, थोड़ा सा जो हफ्ते का टाइम आपका रहने वाला है, जो कि लास्ट वीक मैं कहूँगा
सितंबर का जो लास्ट वीक है उसमें थोड़ा सा हेल्थ जरूर थोड़ा सा परेशान कर सकती है। नॉर्मल वायरल फीवर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट की गर्मी, ऐसी कोई शिकायत ज़रूर परेशान कर सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। इनफैक्ट ये भी कहूँगा जो शुरू के 3 हफ्ते हैं इस सितंबर के, उसमें आपको हेल्थ इंप्रूव भी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन लास्ट वीक में सॉरी, हो सकता है कि कुछ ऐसा खाना पीना खा लो या कुछ चीज़ें ऐसी आप कर लो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ा बहुत आपको परेशान कर दे। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए सितंबर 2026। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो तुला राशि के लिए सितंबर 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी 2 सितंबर को ही आप ही की राशि में आएंगे, और आपकी राशि यानी शुक्र की अपनी राशि तुला में, और तुला में जब शुक्र आते हैं तो मालव्य राजयोग बनाते हैं, जिसका अच्छा खासा फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक खत्म होती हुई दिखाई देगी, या स्पेशली ये चीज़ कहूँगा कि तुला राशि वालों का कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी शादी विवाह के योग अचानक से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट तुला राशि वालों को इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई देगा किसी ना किसी से, जो कि इन्हें अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे ये ज़रूर है कि कार्यस्थल पे थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत रह सकता है, या वहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा इस महीने आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। काम अच्छा चलेगा, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर से कहूँगा कि कार्यस्थल पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आस पड़ोसी हो गया, आपका साफ हो गया, आपकी टीम हो गई, या आपके कोई भी नॉन में किसी के साथ आप डील कर रहे हो, तो उसमें कोई बहस में ना फंसें। गुस्सा चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल करें। अगर आपको लग भी रहा है चाहे सामने वाला भी गलत है, तब भी आपको मैं चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस बेटर कि आप शांति से अवॉइड कर दो उन्हें, ना कि बहस में पड़ो या लड़ाई झगड़ा करो, वो आप ही को नुकसान करेगा। तो इससे बेटर है कि अवॉइड करना। तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कार्यस्थल पे हो सकता है। इस महीने पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, सेल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी सडन प्रमोशन या इंप्रूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं, या फिर बोनस आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कहीं ना कहीं से इस महीने पैसा आने के चांसेस अच्छा बन रहे हैं। खर्चे भी काफ़ी करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि वाले इस महीने काफ़ी खर्चा करेंगे, और काफ़ी ये भी कहूँगा कि एक पॉइंट पे लगेगा कि बेकार की चीज़ें भी परचेज़ कर ली, या बेकार की चीज़ों को भी खरीद लेंगे। तो शॉपिंग करना, इन सब चीज़ों पे, लग्जरी चीज़ों पे पैसा खर्च करना, उन सब चीज़ों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये महीना आपके लिए खर्चा भी काफ़ी कराने वाला है। इस महीने में सेविंग भी अच्छी होंगी, लेकिन खर्चा भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि कमाई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही प्रॉपर्टी में भी कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दोगे। प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना, प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें इंप्रूव करना, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा लेते हैं हम कई बार, तो वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि अच्छा फ़ायदा देंगी। साथ में गाड़ी के योग बन सकते हैं इस महीने, या फिर अचानक से व्हीकल चेंज कर लेना या व्हीकल परचेज कर लेना, ऐसे भी आपके चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्हीकल से रिलेटेड भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के काफ़ी योग बन रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो इस महीने काफ़ी अच्छा योग है, या इस महीने ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे। पार्टनर से विचार अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कोई नया पार्टनर ज़िंदगी में आपकी आए, तो उनसे आपका एक नई चीज़ों की शुरुआत होती हुई ज़रूर दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए सितंबर 2026। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो वृश्चिक राशि की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहूँगा, फाइनेंशियली कुछ रिलीफ मिलेगा, कर्जों से कुछ रिलीफ मिलेगा। कर्जा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। इस टाइम पे अचानक से कर्जा उतरता हुआ दिखाई दे सकता है। आपके राशि स्वामी नीच के हो रहे हैं इस महीने, इस वजह से ज़रूर है थोड़ा लो एनर्जी फील करोगे, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, और हर चीज़ में डिमोटिवेटेड अपने आप को महसूस करोगे, या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी चीज़ में। वो प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन स्टिल ये महीना फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है, पैसा भी आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से ही, वृश्चिक राशि वाले अपनी मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, रिलेशनशिप लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। पिछले ऑलमोस्ट 1.25 साल से या 1.5 साल से मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। इस महीने ज़रूर आपको कुछ रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए ज़रूर कहूँगा कि कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई नए रिलेशन की शुरुआत हो सकती है, या इमोशनल सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लव लाइफ और रिलेशन के लिए तो ये महीना अच्छा है। मैरिड लाइफ में भी
कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, कुछ हद तक ज़रूर कुछ चीज़ें ज़रूर लग सकती हैं कि सेटल हो रही हैं, बट बहुत मेजर रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। हाँ, लेकिन ये महीना काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शत्रु पर विजय के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे तो उसमें राहत मिलेगी आपको, कोई केस में फंसे जा रहे थे तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे। कोई भी, चाहे आपकी गलती नहीं थी लेकिन आप बेकार में उस केस में फंस गए थे, तो आपको अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको विजय मिल सकती है, अच्छी आपके मार्क्स आना, रैंक अच्छी आती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे ये भी है कि नॉलेज अच्छी ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये ज़रूर कहूँगा नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, मान सम्मान बढ़ने का भी ये टाइम आपका चलता हुआ दिखाई देगा। कुछ इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देंगी, पुरानी जो फाइनेंशियली कुछ इच्छा थी आपको करियर को लेके या जॉब को लेके थी, कि जो अभी तक पिछले 1.5 साल में काफ़ी जॉब में नुकसान हुआ है, करियर में नुकसान हुआ है, या फिर अपने बिजनेस में भी आपको काफ़ी नुकसान, लॉस झेलना पड़ा है, तो उससे कुछ रिलीफ इस महीने ज़रूर मैं कह सकता हूँ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और उस रिलीफ से कहीं ना कहीं बाहर आओगे प्रॉब्लम से, और धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करोगे, यानी फिर से माइनस से शुरू करके कोशिश करोगे प्लस में जाने की, तो वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर ये महीना आपके लिए हो सकता है। तो वो एक ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही ये भी है, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसमें मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेल परचेज करना चाहते हो, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो, चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वेट और कर लो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर में कुछ ऐसे ट्रांजिट होंगे जो कि आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, अचानक से आपकी जो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व होती हुई दिखाई देने वाली है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, और तो आपके लिए इन फ्यूचर में अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2026। धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो धनु राशि के लिए सितंबर 2026 फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। पैसा, काम धंधा काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, खर्चे भी पहले से आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। जो बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा था, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था, या जो मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ रहा था फाइनेंशियली, वो प्रॉब्लम ज़रूर कम होती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी और वाहन में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, नया व्हीकल परचेज करते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इमोशनली अगेन मैं ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा शादी, लव लाइफ, रिलेशन, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। और मैं ये भी चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि इन तीनों पॉइंट पे, यानी अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, कुछ चीज़ों पे आप अभी से फोकस करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे आगे ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है इन फ्यूचर में। तो इट्स बेटर कि आप अभी से उस पर काम करना शुरू कर दें, अपने रिलेशनशिप, अपने लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना शुरू कर दें। धनु राशि की लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी भी इस महीने भी कहूँगा थोड़ा लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, खुद की वजह से या किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो अभी से आप उस पर काम करना शुरू कर दें। और इस महीने भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन करियर के पॉइंट से पैसा अच्छा आएगा, भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा, हो सकता है सडन प्रमोशन भी आपको मिल जाए, या फिर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करो जिससे अच्छा फायदा भी आपको होता हुआ दिखाई दे। इस महीने बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है धनु राशि वालों को। जिनके बच्चे हैं उनके हो सकता है बच्चों की हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान करे, या फिर बच्चों की कोई ना कोई टेंशन आपको इस टाइम पे परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। चाहे उनके करियर, हेल्थ की हो गई, उनके फ्यूचर की हो गई, उनके शादी विवाह की हो गई, कोई ना कोई बच्चों से रिलेटेड टेंशन आपको परेशान कर सकती है। धनु राशि, और अभी आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में बहुत फोकस नहीं दिखाई दे रहा इस महीने, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट से रहोगे, बेकार की उलझनों में उलझे रहोगे, बेकार की चीज़ों को सोचते रहोगे, जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, पढ़ाई में उतना अच्छा फोकस नहीं लग पाएगा और बार बार मन इधर उधर भागता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए सितंबर 2026। मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो मकर राशि के लिए महीना अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियली भी बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, और सेविंग भी काफ़ी अच्छे करते करते हुए दिखाई दोगे। इस महीने खर्चा भी काफ़ी करने वाले हो, शॉपिंग पे अपने ऊपर
अपने ऊपर खर्चा करना, अपने लिए चीज़ें परचेज करना, घर में शुभ कार्य, मंगल कार्य होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से भी खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस महीने के लिए ज़रूर कहूँगा कि रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम आपकी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी आपको चीज़ें परेशान करी थी, उसमें कुछ सॉल्यूशन या कुछ रिलीफ ज़रूर आपको रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ से रिलेटेड मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा पार्टनर से कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपका पर्सनली बढ़ता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो गुस्से पर काबू ज़रूर करें। गुस्से में कोई ऐसी बात किसी को ना बोल दें कि जिसकी वजह से आपका मन उदास हो बाद में, या फैमिली प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाए, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हो। ये भी जरूर कहूँगा कि मकर राशि वाले धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कोई पुरानी इच्छा आपकी इस महीने पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, किसी काम पे मेहनत कर रहे थे, या किसी भी चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे और रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस महीने चांसेस बन सकते हैं कि आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। धीरे धीरे आपकी चीज़ें बेटर हो। प्लस कर्जे से रिलीफ, लोन खत्म हो जाना, या फिर कर्जा जो आप पे चढ़ता जा रहा था वो बंद होगा और कुछ कर्जा उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अचानक से पैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है। प्रॉपर्टी के लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपर्टी में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना, नई प्रॉपर्टी परचेज करना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि आपको अच्छा रिलीफ देती हुई दिखाई देगी। यानी आपको लगेगा कि जो काफ़ी टाइम से घर बनाना चाहते थे, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही थी अगर, तो वो ज़रूर आपको इस महीने रिलीफ मिलेगा कि हाँ, चीज़ें अब हो रही हैं, धीरे धीरे घर बन रहा है, मकान में जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही है, या फिर नया मकान परचेज करते हुए, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हो। हिम्मत हौसला बनता हुआ अच्छा दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा फिर से ज़िंदगी में। जो पिछले 2-3 महीने में मैं कहूँगा थोड़ा टूट सा गया था, सेविंग खर्च हो गई इसलिए, या पैसा नहीं जुड़ा इसलिए, या जो भी चीज़ों में की वजह से, तो वो फिर से बिल्डअप होगा। धीरे धीरे हिम्मत हौसला बनेगा आपका और नई चीज़ों को शुरुआत करते हुए दिखाई दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही आ जाती है कि अगर कोई नई चीज़ की शुरुआत होनी है तो हिम्मत हौसला आप कर भी लो, भाग्य का साथ मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो भाग्य का साथ भी, जैसे मैंने कहा भी, कि भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली घर के बड़े आपको सपोर्ट करते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए सितंबर 2026। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो सितंबर की अगर बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना अच्छा रहने वाला है। अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग भी करते हुए दिखाई दोगे, और पैसा सही जगह इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने कुंभ राशि वालों के खर्चे भी ज़रूर कहूँगा बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है खर्चे कम होंगे, लेकिन सिल कमाई अच्छी होती हुई दिखाई देगी। धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही ये भी जरूर दिखाई दे रहा है कि कुंभ राशि का फिर से हिम्मत हौसला बनता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले 1.5-2 महीने में टूट गया था, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई थी, सेविंग खर्च हो गई थी, तो फिर से उसको रिकवर करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कुंभ राशि के रिलेशनशिप, लव लाइफ और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स, लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से इनको लगेगा ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेंगे, या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी इन्हें उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि करियर में ये अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे, फिर से रिकवर कर जाएंगे, लेकिन इमोशनल पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में इन्हें फील होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है कुंभ राशि वालों को। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बनवाना, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना, ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। और सेम चीज़ मैं वाहन के लिए भी कहूँगा कि वाहन में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। हो सकता है इस टाइम पे कोई नया वाहन परचेज कर ले, या कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। कामों में जो अभी तक बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, हर काम बनते बनते बिगड़ रहा था, या बेकार का डिले इन्हें फेस करना पड़ रहा था, तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि की शनि की 7.5 का आखिरी पड़ाव भी चल रहा है, तो वो भी इनसे थोड़ा सा भी मेहनत थोड़ी सी फिर से कराने लगे हैं, चूँकि शनि वक्री भी हुए हैं, लेकिन स्टिल अब वो चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी पैसा आएगा,
और सेविंग भी अच्छी करोगे और कहीं ना कहीं फिर से चीज़ों को कवर करते हुए दिखाई दे जाओगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, गुस्से पे थोड़ा सा आपको काबू रखना है। गुस्से चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, चाहे वो रिलेटिव से हो गए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो गया, तो उनसे थोड़ी सी अनबन रह सकती है। और थोड़ा सा इस महीने खर्चा भी होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए सितंबर 2026। मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? तो मीन राशि की बात करें तो ये महीना फाइनेंशियली अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव भी चल रहा है आपका, लेकिन स्टिल इस महीने पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, मेहनत बहुत होगी, नो डाउट, लेकिन उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। मीन राशि है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छा ग्रोथ आने वाली है, अच्छी सेल हो जाएगी। इस टाइम पे बुद्धि सही तरीके से काम करके सही डिसीजन आप सही टाइम पे लोगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा और 2 पैसे जोड़ते हुए भी दिखाई देने वाले हो। इस टाइम पे ये भी चीज़ कहूँगा कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ बिजनेस का या फाइनेंशियली लाभ हो सकता है, या उनकी तरफ से भी कोई अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है जिससे कि आपका पैसा बढ़े, आपको फाइनेंशियली लाभ हो, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं स्टिल एक और चीज़ ये भी कहूँगा कि आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करें तो वो अभी भी सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें अभी भी प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई देगी। और अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बहुत करीबी आपका धोखा दे रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो लव लाइफ हो गई, चाहे वो मैरिड लाइफ हो गई। यानी आपसे दूर जा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ऐसा आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। आप बहुत 200% अपना दे रहे हो, लेकिन सामने से आपको 1% भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसा आपको फील होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन करियर पॉइंट से ज़रूर ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगेन तो जॉब में भी सडन कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई सडनली कोई ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे जॉब में फ़ायदा हो सकता है, चेंज भी कर सकते हो जॉब, जिससे भी सैलरी का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ, खर्चे करते टाइम ज़रूर कन्फ्यूज़न थोड़ी दिखाई दे रही है और गलत जगह खर्चा पैसा लगा सकते हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं पे भी पैसा खर्च करें, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ज़रूर करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट उसकी नॉलेज तो ले लें जहाँ पैसा आप लगा रहे हैं। या किसी चीज़ में, जैसे कि कई बार हम अपने काम धंधे से रिलेटेड ही कोई इक्विपमेंट आपने खरीदने होते हैं, तो उसमें आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, तो मैं ये चीज़ ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको अच्छे से स्टडी करें पहले कि वो आपको चीज़ ज़रूरत है या नहीं, किस क्वालिटी की होता है ना कि हमें किस टाइप की चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके पहले उसका रिसर्च कर ले और फिर ही उस पर पैसा लगाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन ले लें, गलत चीज़ को परचेज कर लें और वो आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है बाद में, या बाद में आपको लगेगा कि बेकार में पैसा ब्लॉक हो गया, पैसा खर्च हो गया। तो इसलिए कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले, खर्च करने से पहले सोच समझ के करें। हाँ, गोल्ड सिल्वर में ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करना। इस टाइम पे ये भी चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ा सा, और नॉलेज, ज्ञान के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वाले अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए सितंबर 2026। आज हमने बात करी मेष से मीन राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है। तो आपकी क्या राशि है वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि सितंबर 2026 उनके लिए क्या क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहा करें। से कनेक्टेड। जय माता दी। हर हर महादेव।